श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हम भगवान को देखा तो नहीं सकते, लेकिन इस संसार में माता पिता के रूप में भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कृष्ण कहती अपने माता पिता की सेवा सच्चे मन से करता है, उसे सुख सफलता हमेशा प्राप्त होती है। कृष्ण कहते हैं, माता पिता के चरणों में दुनिया के तीर्थंकर समाहित होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा सच्चे मन से करता है उसे धन सफलता सुख सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। इस दुनिया में लाने वाले माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और हमें इतना बड़ा करते हैं, प्यार देते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता उसे सुख भी प्राप्त नहीं होता है। जो व्यक्ति माता पिता का अपमान करता है उसे की भी ठिकाना नहीं लगता है। कृष्ण कहते हैं, माता पिता की सेवा करना सभी देवताओं को खुश करना होता है। जो व्यक्ति अपनी माता पिता की सेवा करता है उन पर सभी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा रहता है। माता पिता का होना हमारे लिए एक वरदान समान है, इसलिए माता पिता का सम्मान करो, सेवा करो, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। एक बार देवऋषि नारायण घूमते घूमते यमपुरी में पहुंच जाते हैं। यमपुरी के राजा यमराज देवऋषि का सम्मान पूर्वक वेलकम करते हैं और देवऋषि से पूछते हैं, आज यमपुरी में आने का आपने कष्ट क्यों किया है? कोई गंभीर समस्या है क्या? फिर देवऋषि बताते हैं, हे यमराज, आज मैं आपसे जानने के लिए एक प्रश्न लाया हूँ, क्या आप मुझे उसका जवाब देंगे? यमराज पूछते हैं। देवऋषि फिर देवी से पूछते हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसे कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं, और जो व्यक्ति अपनी माता पिता का अपमान करता है उसे कौन सा दंड मिलता है? फिर यमराज बताते हैं, माता पिता की सेवा करना सभी देवताओं को खुश करना है। माता पिता की सेवा करना जैसे रोज गंगा नहाना पुण्य बराबर मिलता है। जो व्यक्ति माता पिता की सच्चे मन से सेवा करता है उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद और उनके द्वार हमेशा खुले रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी माता पिता की देखभाल करते हैं उनकी देखभाल स्वयं देवता करती हैं। माता की सेवा करना सभी तीर्थ को घूमने बराबर है। फिर यमराज एक कहानी देवऋषि को सुनते हैं। देवऋषि बोलते हैं, सुनाओ। पूर्व काल में मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर गांव था। उसे गांव में एक आदमी रहता था। कोई अपने माता पिता का अनादर करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल आता है। वह ब्राह्मण में अद्भुत शक्ति थी। वह जब भी स्नान करके उसके कपड़े आकाश में हवा में ही सूखते। कुछ ब्राह्मण को अपनी शक्ति पर बहुत ही ज्यादा घमंड हो गया था। एक दिन ब्राह्मण स्नान करके ऊपर मुँह करके चल रहा था, भी एक बबली ने उसके मुँह में पीट कर दी है। देखकर ब्राह्मण को आती गुस्सा आया। उसने गुस्से में बगुले को श्राप दे दिया। शराब के दे ही वह बगुला मारकर जमीन में गिर गया। बगुले के मरते ही उसे ब्राह्मण को और भी ज्यादा घमंड हो गया। उसे शराब के कारण ब्राह्मण के कपड़े आकाश में सूखने थे, वह जमीन पर गिर गए। अब उसके कपड़े कभी भी आकाश पर नहीं सूखते हैं। अब ब्राह्मण को बहुत दिए जाना दुख हुआ और वह शौक करने लगा। भी एक आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी में आवाज आती है, ब्राह्मण तुम परमात्मा चांडाल के पास जाओ, उनके वचन तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। जब ब्राह्मण मुख चांडाल के घर पर पहुंचा तो उसने देखा मुख्य चांडाल अपनी माता पिता की सेवा में लगा है, माता पिता की सेवा करत। ये देखकर ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह मुख चांडाल अपनी माता पिता की सेवा में इतनी ध्यान से कि उसे कुछ और दिखहीन रहा था। वह चांडाल का घर आकाश में तरंगों के समान उड़ रहा था। उसके घर को किसी बे की जरूरत नहीं थी। उसके घर में स्वयं नारायण जी एक ब्राह्मण का शरकर घर की शोभा बढ़ा रही थी। भी ब्राह्मण चांडाल से बोलता है, चांडाल मुझे आपसे कुछ पूछना है। फिर चांडाल बोलती है, अभी मैं आपके पास नहीं आ सकता, क्यों कि अभी मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। माता पिता की सेवा बीच में छोड़कर मुझे पाप लगेगा। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हो गया था, पुनः घर वापस लौट जाता है। ब्राह्मण अपनी माता पिता की बहुत ही अच्छे से सेवा करता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। दी की जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें।